अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 0 सीट दे रहे थे, अल्लाह ने उनको खुद जवाब दे दिया। जो लोग घमंड में चूर थे और जो लोग ये कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार बिहार में मुसलमान नकार देंगे, उनके सामने रिजल्ट आ गया। पप्पू यादव जी, आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आमोर में जलील मस्तान जीतेंगे, और अगर अख्तरुल ईमान जीत गए और जलील मस्तान हार गए तो आप राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अब तो जलील मस्तान तीसरे नंबर पर आ गए, हारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर अब आप असल मर्द हैं तो आज शाम को 9 बजे से पहले पहले आप सांसदी से भी इस्तीफा दे दीजिए, राजनीति से भी इस्तीफा दे दीजिए और फौरन आप हिंदुस्तान की राजनीति से आउट हो जाइए, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे सियासत से अगर अख्तरुल ईमान जीत गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जेडीयू ने सीटें लड़ी, जीते, सरकार बनाने जा रहे हैं। जो भी नई सरकार बन रही है, सियासी उसूल के हिसाब से मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग जो चुनावी मैदान में थे, उनके पास ना तो मुस्लिम लीडरशिप थी, ना नौजवानों की लीडरशिप थी, ना सियासी लीडरशिप थी। भारत की राजनीति सियासी नेताओं के बल पर चलती है। सियासी नेता सामाजिक मुद्दे तय करते हैं और मैदान में उतरते हैं और पार्टियों को जीत दिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने साथ सियासी नेताओं, सियासी रहनुमाओं को छोड़कर जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के बल पर राजनीति कर रहे थे। उनकी टीम जो है वो छात्र नेताओं की टीम है, तो उनके नारे भी छात्र नेताओं वाले थे, उनकी सोच भी छात्र नेताओं वाली थी और उनके मुद्दे भी छात्र नेताओं वाले थे। अगर सियासी नेता होते तो मुद्दे भी वैसे ही होते, नारे भी वैसे ही होते। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी, आप एक ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर चल रहे थे, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करके आप अपनी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में थे, जिस व्यक्ति ने आपके परिवार में फूट डाल दी, जिस व्यक्ति की वजह से आपके परिवार की एकजुटता में फूट पड़ गई और आपका परिवार टूट गया, आप उस व्यक्ति पर इस तरह भरोसा कर रहे थे, वो जनता को क्या साथ रखेगा आपके। मैं एआईएमआईएम के अपने जीते हुए सभी विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। जो लोग अभी जीते नहीं हैं और जीत की कगार पर हैं, जीतने वाले हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं। और जो लोग हार गए हैं, उनको ये चाहिए कि वो फौरन के फौरन बैठक करें और ये तय करें कि वो हारे क्यों, उनके हार के पीछे कौन लोग हैं, उनके किस तरह के लोगों ने उनकी रणनीति बनाई थी। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाह रहा हूं कि आप चुनाव हारे, तो खुशी और गम की बात नहीं है। मसला यह है कि साउथ इंडिया का आदमी जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाता है, उसको आप भेज रहे हैं बिहार, जहां पे कट्टर हिंदीवादी लोग हैं। वहां पर साउथ इंडिया, जिसको हिंदी भाषा ही नहीं आती है, उसको आप वहां प्रभारी बना के भेज रहे हैं। तो उसने अपना काम कर दिया, ठीक किया, बहुत बढ़िया। आपको सोचना चाहिए था कि जो आदमी हमारी जबान नहीं समझ सकता, हमारी भाषा नहीं समझ सकता, वो हमारे मुद्दे क्या समझेगा। इतनी अकल तो राजनीति में होना चाहिए कि जिसको हम कमान संभालने के लिए भेज रहे हैं, जिसको हम कमांडर बना के भेज रहे हैं, जब वो हमारी बात ही नहीं समझेगा, जब वो हमारे मसले ही नहीं समझेगा, जब वो हमारी मुद्दे ही नहीं समझेगा, तो वो हमारी बात कैसे करेगा। और उसने वही किया। आपसे गुजारिश है कि अगले चुनाव में इस तरह की गलतियां मत कीजिए। और दूसरी बात, गधों को लेकर जंग नहीं जीती जा सकती है साथ में, और फिर ऐसे गधे जो लंगड़े हैं। जंग घोड़ों के साथ लड़ी जाती है, तभी जीत सकते हैं, और आप गधों की टीम बनाकर उतर गए। सॉरी सर, माफ कीजिएगा, लेकिन यही सच्चाई है। मैं एक बार फिर से अपने जीते हुए सभी साथियों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 5 साल खूब काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, जनता के
सामने बिल्कुल खरे उतरिए। खुदा हाफिज।